राम राम मेरे दोस्तों। पर तो आवाज का चेक कर देता हूँ मैं। राम राम मेरे दोस्तों, आवाज बिल्कुल सही है। आना भाई एक बार जुड़ना। ये जो कई बार मैं बताता रहता हूँ, लेकिन भाई सभी को समझ में नहीं आती कि भाई क्या है क्या नहीं। जब आपके सामने आता है तब आपकी समझ में आती है। ठीक है, एक बार दो तीन चीजें हुई हैं जो घटनाक्रम हुआ है ना, एक बार तो उनके बारे में आपको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक आदमी ऐसे होते हैं जो कितना ही कुछ कर लो वो मानना तो उनको है नहीं। ठीक है, वो अपनी उसमें लगे रहते हैं, बस तुम्हारे से ज़्यादा समझदार और तुम्हारे से बड़ा कोई है नहीं। आप लोग क्या करते हो, किसी को भी भाई रातों रात भाई चढ़ा दिया, स्टार बना दिया। ठीक है, ऐसे मत किया करो भाई। सभी की हकीकत है ना। एक चीज़ कहता हूँ मैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हकीकत सबकी सामने आएगी ही आएगी। आप चाहे इस चीज़ को आज आजमा लो या कल आजमा लो, आप कोई भी काम करते हो या कुछ भी कहते हो तो वो चीज़ लोगों के सामने जरूर आती है। जब सामने आएगी फिर सफाइयाँ भी चलेंगी। नहीं मैंने ऐसे नहीं किया था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था। सफाई देते टाइम भी झूठ, वो झूठ भी पकड़ा जाता है। फिर उनका झूठ किस लिए पकड़ा जाता है पता है? क्योंकि झूठ बोलने का जो उनका तरीका है ना, उस तरीके में फंस जाते हैं, तरीके में फंस जाते हैं। एक बार आने तो अपने भाइयों को बताएंगे। फोन नहीं भाई, जो ये तरीका है ना इनका, ये तरीके में अपने आप ही खुद ही फंस जाते हैं। कई बार कह रखा है भाई कि भाई कुछ भी करते हो आप, कोई भी काम करो, चाहे आप समाज सेवा करो या भाई कुछ भी करो, लेकिन उसके अंदर ना ईमानदारी रखो। ईमानदारी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। आज एक भाई का फोन आया, कोई भाई फोगाट है, उसने मेरे खिलाफ भी एक पोस्ट डाली थी, मेरे खिलाफ भी पोस्ट डाली थी उसने। और वो देशी रे डाला का चेला है, ले मैं बता देता हूँ कौन है वो देशी रे डाला का चेला है भाई। और वो बता रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के बारे में, चौधरी अजीत सिंह के बारे में और जैन चौधरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। लाइव आके उल्टा सीधा बोल रहा है उसने। इसका भी बताता हूँ भाई, इसका क्या सीन है, इसका भी अभी क्लियर कर देता हूँ। उसने उल्टा सीधा बोल रहा है भाई। पहले तो ना उस जो भी है वो, पता नहीं यार ये हरियाणा के अंदर है ना, फोगाटों का नाम ही क्यों आता है सामने। कहीं भी कोई भी गलत काम करते हैं भाई, फोगाट भाई और भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी हैं जो देश में नाम, दुनिया में नाम रोशन करते हैं। और कुछ एक है ना, अपनी जो बोलते हैं ना, एक भैंस 1000 भैंसों को गंदा कर देती है, उनके अंदर ऐसा ही होता है। संघ के अंदर जाकर आप लोगों को क्या मिल जाता है हमारी समझ में नहीं आता कि आपको संघ कौन सी पुड़िया दे देता है। ना आपको अपने परिवार का ध्यान रहता, ना आपको अपने समाज का ध्यान रहता, ना देश का, ना दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसी कौन सी पुड़िया देते हैं ये बता दो मेरे को, कि भाई जिससे आप लोग अपनों से ही गद्दारी करने पर मजबूर हो जाते हो। सबको पता है चौधरी चरण सिंह कौन थे, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है चौधरी चरण सिंह के बारे में, चौधरी अजीत सिंह के बारे में दुनिया जानती है। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो झूठी पब्लिसिटी के चक्कर में ना किसी का भी नाम खराब कर देते हैं। अभी एक भाई किसी का नाम ले रहा था, मैं नाम नहीं लेता, किसी को बेफरी पंड की पब्लिसिटी अपने देने का कोई शौक नहीं है। उसका बताया है, आज वीडियो भी आया है, कोई किसान नेत्री नात्री करके कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी किसान नेत्री है, ये है। मैं नहीं मानता भाई। मुजफ्फरनगर के अंदर हम भी थे भाई, हम भी गए थे मुजफ्फरनगर महापंचायत में, और हम वहीं पर थे और किसान नेताओं से सबको जानते भी हैं, अच्छी तरीके से बोलचाल भी है, सब कुछ भी है। जबकि हालांकि मैं उनसे सवाल भी करता हूँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं सवाल भी कर लेता हूँ, सोशल मीडिया पर भी, वैसे मिलने पर भी सवाल करता हूँ। और शायद जिसको आप चढ़ा रहे थे ना, इतना वो कर रहे थे, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी भी रखता हूँ, अच्छे तरीके से जानकारी भी रखता हूँ सभी किसान नेताओं से, सभी से। लेकिन बिना बात का कोई ड्रामा करना। वहाँ पर जो महापंचायत थी ना मुजफ्फरनगर के अंदर, वो एसकेएम की महापंचायत थी, और जो एसकेएम के संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर थे ना, जो उनको ही उस स्टेज के ऊपर बैठने का हक था। और भी बहुत बैठे थे, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन अपने को ऐसा कोई शौक नहीं था उसके ऊपर चढ़ने का। वहां पर भी इसी नेत्री ने बताते हैं ड्रामा किया था। वो ड्रामा किसके कहने पर किया था? राकेश टिकैत ने माइक के अंदर बोला था
आपको नहीं पता तो वीडियो मेरे पास इसलिए सेफ है, मैंने पहले कहा था वीडियो सेफ रखूंगा मैं, और आपको समय आने पर वो वीडियो दिखाया जाएगा। नाम भी लिया था इसी, जो इसको आप नेत्री बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बाकी वो कुछ नहीं है, सबको पता उसकी हकीकत का। उसका नाम भी लिया था और उनको ये बोला था स्टेज के पीछे जाकर बैठ जाओ। उनको पता था आगे रहेंगे तो कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे, और जो उसकी वो साथ में गए हुए थे ना, उन्होंने वहां पर हरकत भी की है। कल की बीमारी है, बीजेपी के दफ्तर के अंदर का फोटो नहीं है भाई, वो है ही बीजेपी से प्लांटेड, वो बीजेपी से प्लांटेड है। नाम लेकर किसी को ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है, आज सोशल मीडिया पर पूरा सब कुछ फैला हुआ है। उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ ना, जो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, एक लेडीज और बैठी, उसके साथ में एक बैंगनी टी शर्ट ची और जींस की पैंट पहने हुए बंदा बैठा हुआ, उसका नाम बताता हूं मैं, आप उसी से अंदाजा लगा लेना ये किसका दफ्तर था। मोहित नरवाणी नाम है उस बंदे का, दिल्ली से बीजेपी का लीडर है वो, बीजेपी का लीडर है वो दिल्ली से। वो जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, अब वो बता दो किसका ऑफिस था। चलो इन्होंने वो पोस्टर हटा दिए, सोफे चेंज कर लिए, लेकिन अपने मुंह से तो निकल गया कि मेरठ में बैठे हुए हैं, मेरठ में। और मैं शुरुआत से बताता आया हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो, ये लोग बीजेपी से प्लांटेड हैं। ये आंदोलन एक बहुत पवित्र आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है, इसकी पवित्रता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये हम दावे से कह सकते हैं भाई, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। कुदरत और किसान का आंदोलन है, ये कुदरत और किसान मिले हुए हैं, ना इसमें कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, ये कुदरत और किसान का आंदोलन है। ये जितने भी आते हैं ना छुट भैया आते हैं अपना पब्लिसिटी के स्टंट के चक्कर में, और इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बदनाम करना एक अलग चीज होती है और सवाल करना एक अलग चीज होती है। वो जो वहां पर ड्रामा किया था ना मुजफ्फरनगर पंचायत के अंदर, मेरी कोड़ी भर ली, मेरे को छेड़ा गया, ये किया गया, वो उसको बोलते बदनाम करना, वो था बदनाम। और सवाल करना एक अलग चीज होती है। हम सवाल करते हैं, बदनाम नहीं करते किसी को, और ये लोग बदनाम करते हैं, बीजेपी के इशारे पर बदनाम करते हैं। जल्दी ही होने वाला है भाई, ले आपको बता देता हूं मैं, आप जो कड़े फैसले का इंतजार कर रहे हो ना, जल्दी ही दिल्ली से कॉल आने वाली है। इतना बता दिया, समझदार भाइयों का इशारा ही काफी होता है, इशारा ही काफी होता है समझदार भाइयों को। बहुत जल्दी और बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं इसके हम, जिसमें सभी को उनका साथ देना चाहिए, ये बोलता हूं मैं। बहुत जो भाई मेरे जैसे भाई भी बोलते थे ना कि बड़ा फैसला लेना चाहिए, बड़ा फैसला, वो बड़ा फैसला जल्दी ही होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ भाइयों की इच्छा थी। एक चीज बताऊं मैं आपको, इस आंदोलन के अंदर ना बहुत मुहिम धरना लगा हुआ, बहुत मुहिम धरना। जो लोग आते हैं पब्लिसिटी का स्टंट करते हैं, वो करते हैं ना, जल्दी जानना लगा हुआ ना, उस जानने में वो फंसते हैं और छणके आउट हो जाते हैं, कचरा जल्दी आउट हो जाता है। आप देखो 10 महीने से कितना कचरा आउट हुआ है, कितने लोगों ने आए हैं, लाइव किया है, शायद 1-2 बार लाइव किया होगा मैंने आंदोलन के अंदर, लगातार रहा हूं, लेकिन आंदोलन के अंदर वहां से कभी लाइव करने का वो नहीं किया। जो वहां से लाइव करते हैं ना, वो स्टंट दिखाते हैं खाम खा के, वो एक अलग चीज होती है, और काम करना एक अलग चीज होती है। हम हैं किसानों के सैनिक, और सैनिक का काम होता है अपना काम करते रहना। हाँ, कुछ गलत होता है तो उसका सवाल करना भी जरूरी होता है, लेकिन ये नहीं। और एक मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, ये जो फोगाट है, जो देशी रेड वालों का चेला है, इसने सवाल उठाए थे चौधरी चरण सिंह पे। चलो जितने भाई जुड़े हुए हैं मेरे से, या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी बंदे से, और तो छोड़ा संघ वालों से ही सवाल उठवा कर दिखा दो चौधरी चरण सिंह के लिए। चौधरी चरण सिंह के ऊपर जो संघी है ना, वो भी सवाल नहीं उठा सकता, उनकी भी हिम्मत नहीं है सवाल उठाने की। और ये बंदा एक बस मिल गया संघ से, थोड़ी सी परमिशन मिल गई, सवाल उठा दिए। आपको एक चीज का पता है, हकीकत बहुत है, बहुत हकीकतें हैं। चौधरी अजीत सिंह कहां से बचाया है, जिसका तू नाम लेके बोल रहा था ना कि जयंत चौधरी को उसके नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, उनको बचाने वाले अजीत चौधरी साहब थे। एक बार नहीं 3 बार, जिनको आप मसीहा और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, उनको बचाने वाले थे चौधरी अजीत सिंह साहब। उनका एक लाइन है, अगर आपको पता हो तो, उन्होंने बोला था मैं मन वचन और कर्म से किसान और मजदूरों के साथ रहूंगा। बोला आज तक किसी नेता ने, आपके किसी नेता ने बोला क्या? राम राम साहब, कैसे हो? मन वचन और कर्म से किसान और मजदूरों के सच्चे हितैषी थे चौधरी अजीत सिंह साहब, सच्चे हितैषी। उन्होंने कभी दावा नहीं किया, ये नहीं बोला था कि हम आंदोलन के अंदर शामिल है, लेकिन अंदर से जो बहुत बड़ा हाथ था ना, वो चौधरी अजीत सिंह का हाथ, जो इस आंदोलन को बचाए हुए था, खड़ा था। अब वो खुद भगवान के पास है, भगवान कुदरत खुद इस आंदोलन में साथ है किसानों के, और चौधरी अजीत सिंह साहब तो थे ही।
उन्होंने बोला था मन वचन और कर्म से हमेशा किसान और मजदूरों के भले के लिए जितना मेरे से बन पड़ेगा करूंगा। और इसी चीज को जयंत चौधरी ने बोला कि मन वचन और कर्म से हमेशा किसान और मजदूर का जितना भला हो सकता है और जहां से भला हो सकता है करेंगे। ये होता है ठोस निर्णय लेना। ठोस निर्णय लेना इसे कहते हैं। और आप है ना रातों रात अचानक किसी को स्टार बना देते हो, किसी को कुछ बना देते हो। मत किया करो भाई, ऐसा मत किया करो। एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूं मैं। और अपने हरियाणा वाले भाई हैं जो किसी को भी चढ़ा देते हैं, मत किया करो भाई ऐसा। मैं भी आप लोगों के बीच में रहता हूं, आपके बीच में रहता हूं मैं। आपने मेरी तो खूब टांग खिंचाई की थी, खूब टांग खिंचाई जितनी होती है आपने उतनी टांग खिंचाई की मेरी, लेकिन कभी भी आपको पलट का जवाब नहीं दिया। हाँ, जब बिल्कुल ही सामने आ गया थी होगे तब नाम लेता हूं मैं। आपने जिसको नेत्री बनाया, इतनी बड़ी नेत्री बनाया था, कोई गुस्से में नहीं हूं भाई मैं। आपने जिसको इतनी बड़ी नेत्री बनाया था अब उसकी हकीकत सामने आ गई। अब ये ढूंढो उसके वीडियो कौन कौन शेयर करता था, कौन कौन चलाता था। मैंने बोला था ना, किसान और कुदरत दो ऐसी चीजें हैं जो आज तक ना इस संघ की समझ में आई हैं ना बीजेपी की समझ में आई हैं, और तो छोटे दुनिया की समझ में नहीं आ रही है ये आंदोलन चल कैसे रहा है। मैंने एक चीज बताई थी, इस आंदोलन में शामिल होने वाला एक 6 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चा जो जेल में डाली गई थी, वो 2 साल की बच्ची, याद आपको? इसी आंदोलन के लिए 2 साल की बच्ची। भूल जाते हो आप, बड़ी जल्दी भूल जाते हो कौन कौन क्या क्या कुर्बानियां दे रहा है। आप सबको भूलते जाते हो। आपको रोज एक नया ड्रामा चाहिए। इस नए ड्रामे को छोड़ के जो हकीकत में, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर भाई हो जो लगातार मदद कर रहा है इस आंदोलन के अंदर, उस पर नजर रखो। आप बीच में आते हैं, पता नहीं कितने आएंगे, ऐसी छोटी मोटी नेत्रियां के 10-20 साथ में ले लिए। क्यों? संघ वाले पैसा अच्छा देते हैं भाई, अच्छा पैसा देते हैं। किसी को रातों रात स्टार बना देते हैं, ये लोग रातों रात स्टार बना देते हैं। मैं एक चीज बोलता हूं आज आपको, चलो दावे के साथ ठोक के बोलता हूं, हमारे को स्टार से मतलब नहीं है। इतना ही बहुत है मेरे लिए, आप लोगों के दिलों में जगह है। जो सच्चे हैं ना, जो सच्चे सही मायने में इस आंदोलन में साथ लगे हुए, उनके दिल में मेरी जगह है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। ऐसे ही सच्चाई से किसानों की बात और आवाज उठाता रहूंगा। किसी का डर नहीं मारता मेरे को, ना किसी नेता की जरूरत मेरे को, ना किसी अभिनेता की जरूरत है। अगर 4 भाइयों के दिल में मेरी जगह है ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। इससे बड़ा इनाम नहीं मानता मैं कोई भी। इसमें कांग्रेस वाले भी शामिल हैं, बीजेपी वाले भी शामिल हैं, इनेलो वाले भी शामिल हैं, जेजेपी वाले भी शामिल हैं, जो मेरे से मिलते हैं और ये कहते हैं हाँ भाई तू अपनी जगह पे सही है। बहुत भाई ऐसे थे जो सोशल मीडिया वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुराल गोदारा साहब जैसे बड़ों का आशीर्वाद है। बहुत हैं बड़े जो अपने सोशल मीडिया पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इन बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए मैं घबराता नहीं किसी से घबराने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। कितने बड़े केस लग जाओ, कुछ भी लग जाओ, ना मेरे को किसी नेता की जरूरत, ना अभिनेता की जरूरत है। आप लोगों के दिल में बस एक नाम ये होना चाहिए। और मैं भगवान से ना सुबह उठते एक ही बात बोलता हूँ, भगवान कभी सच्चाई की तरफ चलते हो मेरे पैर ना डगमगा जा, तभी मैं इन बड़े भाइयों से बात करता हूँ। आप इनसे बात कर सकते हो, इनसे बात कर लेता हूँ मैं, भाई साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। बड़े भाई बहुत है मेरे, सभी का नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। चाहे मेरे वो मोटा भाई हो जिनको सभी जानते हैं, मोटा भाई हो, विदेश में बैठे हैं भाई अभी कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भाई है ना जब मेरे साथ, इसलिए मैं डरता नहीं किसी से भी नहीं डरता, मेरे को डर नहीं लगता। सच्चाई 1 मिनट में बोल देता हूं मैं। सवाल करना चाहे सरकार से हो या किसान नेताओं से हो, सभी से ठोक के सवाल करता हूं मैं, ठोक के। कहीं पर कुछ भी गलत होता है तो। और ऐसी ऐसी नेत्रियां पता नहीं कितनी आई है यार, ऐसी ऐसी तो और भी बहुत से आए थे जो अपने आप को बोलते थे हम किसानों सच्चे ही थे, सिर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होता भाई सोशल मीडिया पे, हम भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे बोलना और ग्राउंड पे काम करना और बिना किसी नेता का सहारा लिए काम करना हंसी खेल नहीं होता मेरे भाई, हंसी खेल। और मैंने पहले ही बोला था जिसके लिए बोलेंगे ना ठोक के बोलेंगे। अगर हम बोल रहे हैं ना जयंत चौधरी के लिए बोल रहे हैं तो मैं तो उनकी 3 पीढ़ियों की कह रहा हूं भाई। आज के टाइम पर अगर आज की राजनीति के अंदर कोई भी नेता ये बोल के दिखाओ मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है या मैं दूध का धुला हुआ हूं, कोई भी नेता, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, एक भी नेता बोल के दिखा दो, ये बात बोल सकता आज के समय में तो जयंत चौधरी बोल सकता है। मैंने पहले ही कहा था मैं पूरी उसको नहीं चुनता कि पूरी की पूरी मैं पार्टी की गोली भर लूंगा, लेकिन मैंने इंसान चुनने सीखे हैं। समय लगता है इन चीजों में। आप चुनो, हरियाणा में भी ऐसे मिल जाएंगे, राजस्थान में भी मिल जाएंगे, पंजाब में भी मिल जाएंगे, बहुत है ऐसे। एक बार आप सच्चे दिल से तलाश तो करो, तलाश करो। कितने भाई ऐसे बता दूं मैं जो सरकारी नौकरी के ऊपर हैं और सोशल मीडिया के जरिए और ग्राउंड के ऊपर भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं।
ये जो सोशल मीडिया पे सहयोग कर रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है इस आंदोलन में, बहुत बड़ा हाथ। इसलिए सोशल मीडिया पर रहते हैं हम एक्टिव, क्योंकि सोशल मीडिया ही है। गोदी मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, कभी नहीं दिखाएगी गोदी मीडिया। 700 किसान शहीद हो गए, आज तक एक का भी दिखाया हो गोदी मीडिया ने? 700 किसान शहीद हो गए, क्या उनकी शहादत ऐसे ही बेकार चली जाएगी? नहीं जाने देंगे। हम बैठे, आप लोग बैठे, सोशल मीडिया पर सभी भाई बैठे हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितना संघ, कितने एजेंट छोड़ेगा अपने। और भी बहुत बैठे हुए हैं, और भी हैं बहुत सारे। समय का इंतजार करो, समय बलवान होता है, सब सामने आएंगे, सभी सामने आते जाएंगे। कितने बच्चे हैं ऐसे, अभी उनकी उम्र भी नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, उम्र भी नहीं है अभी उनकी, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठा रहे हैं। अब ये आगे बड़े भाई जगमाल चहल जी, ऐसे बड़े भाइयों से बात कर लो, कभी आपके दिमाग में कोई उलझन, कोई टेंशन होती है तो। कई बार मैं भी जल्दबाजी कर जाता हूं, कई बार करता हूं मैं, लेकिन गलत नहीं करता, ये सबको पता है। गलत कभी नहीं करता। अगर कभी गलत हो भी जाएगा ना, तो आके ये कह दूंगा कि मेरे से आज ये गलती हुई है। सफाई देना, मैं तो उस ऑफिस में हूं ही नहीं, मैं तो एक भाई के ऑफिस में हूं। कितनी सफाई, फिर साथ में बोल दिया मैं मेरठ हूं। अरे उसको मोहित नरवाणी को कहां छुपाओगे, जो आपके साथ फोटो में आया हुआ है, वीडियो में आया हुआ है, जो बीजेपी का नेता है, उसको कैसे छुपा दोगे? जो भी थी ये पंडित थी, क्या थी, जो कुछ भी थी, इसने एक बार नहीं 3-4 बार प्रोपगंडा किया। इसने एलिगेशन ऐसे ऐसे लगाए किसान नेताओं के ऊपर, ऐसे ऐसी एलिगेशन कि बस। लेकिन ये प्रकृति मेहर जब तक रखेगी ना इस आंदोलन के ऊपर, प्रकृति, किसान और कुदरत, इतना अनोखा संगम आज तक नहीं हुआ था भाई, आज तक भी। और पहली बार किसान और कुदरत का संगम हुआ है। ये संगम ऐसा संगम है जो कि बड़े बड़ों की पोल पट्टी उखाड़ कर रख देगा, बड़े बड़ों की। ये तो चीज ही क्या है, अच्छे अच्छे आएंगे। इस बीजेपी की समझ में नहीं आया, जो पार्टी जो सबको मुंह तोड़ जवाब दे रही, जिस पार्टी ने एक नेशनल पार्टी, कांग्रेस को एक नेशनल पार्टी बोलते हैं ना, उसको ध्वस्त कर दिया, लोकल पार्टियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन किसान को ध्वस्त करना आसान नहीं है। अब ये सरकारी स्कूलों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीच में किसान खड़ा है, बीच में किसान खड़ा है। नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। भरोसा रखना, फसल और नस्ल को बचाने के लिए इनके बच्चे, अगर आप बॉर्डर पर आपकी रक्षा करते हैं ना, तो देश के अंदर ये किसान आपकी रक्षा करके दिखाएंगे। है तो इन्हीं का खून बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पे भी तो इन्हीं का खून है ना, हम भी इन्हीं के खून है, किसानों के खून है। अगर आप बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं तो यहाँ देश के अंदर भी रक्षा करेंगे। मैं तो एक चीज और कहता हूँ, जितने भाई पेंशन आए हुए हैं, फौज से पेंशन आए हुए ना, लड़ाई लड़ो इनके साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ो, इनके कंधे से कंधा मिला के चलो। थोड़ा बहुत उक चुक होती है, बड़े हैं, काम करेंगे तो गलती भी होगी। बोलते हैं ना भाई, जो तैराक नहीं होगा, तैराक डूबते हैं ना पानी के अंदर, जो पानी के अंदर ही नहीं घुसेगा, थोड़ी दूर तैरेगा नहीं तो डूबेगा कैसे? पानी से दूर रहेगा तो काम करेगा, तो उससे गलती भी होगी। हाँ, उसकी गलती बताओ, ये गलती हुई है, गलती मनवाओ उससे। लेकिन ये नहीं कि कोई भी आया गया, ऐरा गहरा नथु खैरा, पता नहीं कितने आए हैं ऐसे ऐसे। बहुत हाल ये इस आंदोलन के अंदर, बहुत सारे आए और गए, आए और गए। आज कहाँ है वो, कहाँ है? कहीं नहीं, नाम निशान नहीं है उनका। लेकिन बहुत से ऐसे चेहरे हैं, बहुत से ऐसे चेहरे जो चुपचाप अपना लगे हुए हैं, चुपचाप लगे हुए हैं। एक दिन उनकी लिस्ट बनाएंगे। बड़े बड़े कवि भी हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर भी हैं, और ये यूट्यूबर रिपोर्टर हैं बहुत सारे, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो अपने घर से अगर थोड़ी बहुत कमाई भी हुई ना उनके यूट्यूब पे, तो उन्होंने जाके वहां पर है ना लंगर लगा दिया। बेबाक न्यूज 24 का एक बेबाक न्यूज 24 वाला लड़का है, उसने किसान आंदोलन को शुरुआत से दिखा रहा था। थोड़ी सी कमाई हुई थी तो उसने लंगर लगा दिया था। ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे ऐसे यूट्यूब वाले, बहुत सारे हैं। सभी की लिस्ट बनाकर तैयार हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको बाद में बताएंगे, बहुत जरूरी भी है और सभी को पता भी होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत आएंगे, इनको सोचना नहीं है भाई, ये सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप अपना काम करते रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सोशल मीडिया वालों का बहुत बड़ा सहयोग है इस आंदोलन के अंदर, बहुत बड़ा सहयोग। और ये ऐसी पता नहीं कितनी नेत्रिया नेता कितने आएंगे, कितने जाएंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख का निशाना रखो, चिड़िया की आंख का। और हम जीत के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं जीत के। क्यों? क्योंकि यूपी में घबरा चुके हैं ये लोग, घबराए हुए बुरे तरीके से। बंगाल गया इनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यूपी इनके हाथ से चला गया ना, इनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यूपी में इनको वो चोट मार दो, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। झुके हुए हैं ये, कहीं मुख्यमंत्रियों को चेंज कर रहे हैं, किसी को चेंज कर रहे हैं। ये चेंज करने का तो ड्रामा चला रहे हैं ना, यूपी में घबराए हुए इसलिए ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। और यूपी की जनता जो तुम मुंह तोड़ जवाब दे रही है ना कि हमने गलती एक बार की है,
अजीत चौधरी साहब का साथ छोड़ गए, अब नहीं हाथ नहीं छोड़ेंगे जयंत चौधरी का, अब नहीं छोड़ेगी यूपी की जनता। बहुत बढ़िया, खींच कर लो भाई। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने नेता नेत्री आएंगे और जाएंगे, कितने आएंगे जाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, आएगी आएगी अर्जुन भाई, जल्दी ही दिल्ली से कॉल आएगी, चिंता मत करो। लेकिन ये जो आती है ना नेता नेत्री पेत्री, ये जी पता नहीं कितने आते हैं इस आंदोलन के अंदर, इनसे। अरे हाँ, जो वो फोगाट था, जो चलमोर का चिल्ला, जो चौधरी चरण सिंह के लिए, अजीत चौधरी साहब और जयंत चौधरी के लिए जो बकवास कर रहा था ना, फिर तुम माफी भी बड़ी जल्दी मांग जाता, माफी भी बहुत बड़े हो तुम। उस दिन मुजफ्फरनगर में ना मैंने तेरे खिलाफ पोस्ट ना डाली, अतने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली थी, अरे मैंने उसी दिन बताया था तुम्हारे जैसे संगी पता नहीं कितने आएंगे। अरे पूरी बीजेपी मिलकर आज तक एक इल्जाम ना लगा पाई चौधरी अजीत सिंह पर, चौधरी चरण सिंह पर, जयंत चौधरी पे, और इनको रोकने के लिए तेरे जैसों को, ये संघ तेरे जैसों को एजेंट बनाएगा। हट, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम हो संघ के कीड़े, तुम क्या बदनाम करोगे इनको। इनका नाम बहुत बड़ा, चौधरी चरण सिंह का नाम आप आज दुनिया के किसी कोने में जाकर लेना, चौधरी चरण सिंह का नाम दुनिया जानती है चौधरी चरण सिंह को। उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने से अच्छा ना तू अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ही बोल लेता। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई तेरे को चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हुए? कितने लोग हैं ऐसे, वो चौधरी चरण सिंह ही है। जब मंडी के अंदर है ना, जब कोई गुड़ का पूछते थे ना कि ये गुड़ क्या है, सोने की बराबर पहुंचा दिया गुड़ की कीमत को। क्या बोलते थे मंडी में किसान पता है? ये हमारा चरणू है, गुड़ नहीं बोलते थे, भला ये हमारा चरणू है, चरणू ने हमारे को ये दिया है। चौधरी चरण सिंह को चरणू बोलते थे किसान। प्रधानमंत्री को बोल के दिखा देना, दिखा मोदिया को, मोदिया बोल के दिखा दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई, अगर हमारा मोदिया। क्यों आज तक कोई ने ऐसा काम किया ही नहीं जो किसान खुश होकर बोल सके, और किसान खुश होकर नाम लेते थे चौधरी चरण सिंह का। हमारा चरणा गुड़ बांटा गया था, गुड़ किसानों की सबसे बड़ी मिठाई होती है गुड़, गुड़ बांटा गया था दिल्ली में जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। वो दिन याद करो, याद करो वो दिन। 40 मिलें दी हैं चौधरी अजीत सिंह साहब ने यूपी को, याद है किसी को? अरे वो उसका है, वो देशी रेड डाला का वो चिल्ला उनके साथ रहा करता, वो है भाई, वो फोगाट है। मैं सभी को नहीं बोल रहा, अच्छे भी हैं, हमारे साथ भी हैं, अच्छा काम भी कर, इस आंदोलन में भी कर रहे हैं, लेकिन एक दो होता है। एक तो वो जो जाकर वो पहलवान बोलती थी ना नाप शनाप किसानों के बारे में, एक दो होता है। एक भैंस 1000 भैंसों को गंदा कर देती है भाई, लेकिन हम सभी को नहीं बोलेंगे। क्या कृष्ण क्या कुछ नाम है, ऐसा नाम है उसका, चलो मैं उसका नाम है ना कमेंट में बता दूंगा आपको, इधर सबके सामने नाम लेने की जरूरत ना, कमेंट में उसका नाम लिख दूंगा मैं। इलाज करो इनकार, मैंने उस दिन भी बोला था मैं, इसका इलाज कर लो टाइम से इलाज करो ऐसो का। ये है ना निचले नहीं बैठे हैं, ये देशी रेड डाले, इन्होंने अपने चले चपाटे छोड़ रखे हैं। तुम कितना ही जोर लगा लो, कुदरत से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और किसान से बड़ा कोई अन्नदाता नहीं, किसान से बड़ा कोई अन्नदाता नहीं है, और कुदरत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तोड़ के दिखा दो इन दोनों चीजों को, जाओ कितना ही जोर लगा लेना, इस संघ ये बीजेपी चाहे कोई कितनी पार्टियां मिल जाना, नहीं तोड़ पाओगे, गारंटी है ये, कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस आंदोलन का तोड़ नहीं है कहीं पर भी, दुनिया की नजर ऐसे ही नहीं इस आंदोलन के ऊपर, किसी के पास तोड़ नहीं इसका। सभी साथियों से बताऊंगा भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने आएंगे, शेयर जरूर कर देना भाई। पेज नया है, पेज से जुड़ो और साथियों को जोड़ो ताकि और भाई भी जुड़ जाए। राम राम भाई सभी को, और है ना ठंडे दिमाग से रहो, जल्दी दिल्ली से बहुत बड़ी कॉल आने वाली है, एसकेएम लेने जा रहा है फैसला बहुत बड़ा। राम राम भाई सभी को।